सकते हैं मुझे पता नहीं, मगर अगर तू जिंदा है तो मेरी बात तू कान खोल के सुन ले कि मैं संस्कृत पढ़ के, मैं किताबें पढ़ के ये कर सकता हूँ। पहले 1927 में 25 दिसंबर को मैंने तुम्हारी मनुस्मृति जलाई थी, तुम्हारे गुलामी का सभी संविधान जलाया था, और आज मैं इन लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, बहुजन के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए संविधान, और उस संविधान के निर्माता जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद संविधान सभा से बाहर आए, तो उस वक्त के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर बाबा साहब मुस्कुरा के बाहर आ गए। डॉक्टर बाबा साहब पूरे जीवन में इतना संघर्ष किया था कि उसके चेहरे पे मानो ऐसी कोई भी बात नहीं होती कि उसके चेहरे पे मुस्कुरा, क्योंकि तो उन्होंने देखा कि देश में शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं का इतना उत्पीड़न होता है, उसके लिए उन्हें माता रमाबाई को हमारे लिए कुर्बान किया, अपने 4 बच्चों को हमारे लिए कुर्बान किया। तो क्या वो इंसान हंस सकता है क्या? वो भला कभी मुस्कुरा सकता है क्या? फिर भी जब संविधान सभा से बाहर आए तो मुस्कुरा रहे थे। आचार्य कृपला ने कहा कि बाबा साहब आप आज आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, अब तक राजा रानी के पेट से पैदा होता था, मैंने संविधान बना के राजा रानी के जो पेट से वो पैदा होता था वो बंद करके राजा मतदान पेटी से पैदा, ऐसा मैंने संविधान, और हमको वोट का अधिकार। तो ये जो सब कुछ हुआ, तो ये सुनकर आचार्य कृपलानी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब, आपकी जो मुस्कुराहट चेहरे पे है, आपकी जो हंसी है, वो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, शूद्र, अतिशूद्र, गरीब, वो गरीब है, अशिक्षित है, लाचार है, मजबूर है और बिकाऊ भी है। हम गरीब थे, हो सकता है बिक भी सकते हैं, तो हम उनको खरीद लेंगे। डॉक्टर बाबा साहब ने उस वक्त जो जवाब दिया सुनने लायक। उन्होंने कहा था, जिस दिन मेरा ये समाज मेरे संविधान को पढ़ेगा और मैंने दिए हुए वोट की अगर वो कीमत समझेगा, उस दिन तुम्हारा जैसा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं। क्या बोला? तुम्हारा जैसा गरीब इस दुनिया में तुम्हें और कोई नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान बना के जो हमको पढ़ने का अधिकार दिया है, तो आज इस मंच के माध्यम से मैं 5-10 मिनट और भी लेता हूँ, क्योंकि न केवल मनुस्मृति दिन पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, मगर हाल ही में जो इस देश में माहौल बन रहा है, तो उस वक्त तथागत गौतम बुद्ध की 2 बातें मुझे याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि यू आर योर ओन मास्टर एंड यू मेक श्योर, तुम खुद ही तुम्हारे मालिक हो, तुम खुद ही तुम्हारे मालिक हो और तुम खुद ही तुम्हारे भाग्य लिखो। तुम्हारा भाग्य लिखने वाला और कोई नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि भूतकाल पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, और अपना पूरा ध्यान वर्तमान में केंद्रित करो। तो हम वर्तमान की बात करने जा रहे हैं कि हाल ही में भारत देश में जो माहौल बन रहा है,